खिलाम लखीमपुर से बोल रहा हूँ सर जी। जी सर जी जी, मैंने नाम जिनका लिया आपका। जिन माइग्रेशन जिनका होना है, जिनका डाटाबेस डाटा है उनका भी इनवालिड बता रहा है, जिनका नहीं है उनका क्या होगा? जिनका नहीं है कहने का मतलब मैं नहीं समझ पाया आपकी क्वेश्चन को पूरे, जो होना चाहिए समझने लायक वो मैं समझ नहीं पाया। सर मेरा कहने का मतलब पुराना आईडी मेल मोबाइल नंबर जो है मिला है, ठीक है। उससे मैं माइग्रेशन कर रहा था तो उसमें इनवालिड हम्म, बता रहा है। ठीक है। तो देखिए तो अभी इसका कोई पिछले सोल्यूशन है सर? हाँ हाँ हाँ, नहीं पिछले मीटिंग में भी सर ने कहा है कि जिनका इनवैलिड बता रहा है वो वेट करें। ऐसा नहीं है कि मतलब शायद कोई टेक्निकल इश्यूज वगैरह कंपनी के लेवल से नहीं हो सकती है। ये भी हो सकता है कि हम डेटा जो फिलअप कर रहे हैं वो 100% सही है, शायद उधर से कुछ ऐसा डिफॉल्ट है जिसको शायद वो नहीं पकड़ पा रहे हैं और इसके कारण वो मिसमैच बता रहा है या फिर इनवैलिड बता रहा है या नॉट अवेलेबल इन डेटाबेस दिखा रहा है। तो जब पुराना सिस्टम ओपन होगा, उन्होंने कहा है कि जो अपना पुराना सिस्टम था पॉइंट टू जब ओपन होगा तो पॉइंट टू में जो भी आपका यूजर आईडी जो भी आपका पासवर्ड था उससे आप अपना लॉगिन कर लीजिएगा और लॉगिन करने जी के जी बाद वहां का जो डिटेल्स है वो डिटेल्स इकट्ठा कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी लेकर के रखिएगा और उसके बाद इस फॉर्म को फिलअप करने की कोशिश करिएगा। अगर उसके बाद जी भी जी अगर वो इनवैलिड बता रहा है, गलत बता रहा है, तो फिर हमारे पास तो प्रूफ होगा ना कि देखिए मैं पिछले सिस्टम में ये था और इस सिस्टम में जी अभी जी ये बता रहा है। तो उसका जी भी जी सॉल्यूशन हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और आई होप जी कि अगले अगले महीने के फर्स्ट वीक से इसका भी स्टार्टअप हो जाएगा। जी जी जी। आईडी पासवर्ड है, मोबाइल नंबर है और मेल गुम हो गया है, तो इसका सोल्यूशन निकलेगा? सर मेल गुम होने का मतलब क्या है? मेल तो देखिए एक चीज बताइए, जब मैं कह रहा हूं कि पुराना सिस्टम जब ओपन होगा तो वहां पे आप सारी चीजें देख लीजिएगा, कौन सा मेल डला हुआ था, कौन सा मोबाइल नंबर डला हुआ था, वहां पे कौन जी सा जी आपका प्रॉपर डेटा था, वो सारी चीजें मिल जाएंगी ना, तो उसमें तो टेंशन ही नहीं है। ओके सर। और कोई? हेलो सर। हेलो। जी कोई? हाँ हाँ बोल सकते हैं। हेलो सर, मगर जो शॉपिंग वॉलेट जो मिलेगा, जिसका इच्छा नहीं तो शॉपिंग नहीं करने का, तो वो पैसा मिलेगा ना? देखिए वहां पे मैं जवाब दे रहा हूँ, वहां पे यूटिलाइजेशन के कंडीशंस आएंगे आपको, ठीक है। आप जो उस समय कंपनी की जो टर्म्स एंड कंडीशंस होगी उसके अकॉर्डिंग उसका यूटिलाइजेशन होगा। अगर अगर वहां पे मान लिया, एक एग्जांपल मैं सेट करता हूं, अगर आपका 12,000 में 30% या 20% का ये कंफर्म हो जाता है कि आपको शॉपिंग करना है तो वो करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो एक टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग फिर आपका वो एक्सपायर हो जाएगा, राइट। इसके तो बाद शॉपिंग नहीं करेंगे आता तो? है 30% के बाद, अगर मैं बात करूं 30% की, तो सपोज करिए कि 30% का अगर आता है कि 30% का यूज आप बीएम कॉइन खरीदने के लिए करना है तो आपको बीएम कॉइन लेना पड़ेगा, ठीक है। और वहां से जो आपके प्रॉफिट्स होंगे, वहां से जो आपका पैसा होगा उसको आप अपने अकाउंट तक ले सकते हैं। ये शॉपिंग करना होगा जी ना? बताइए। हम जाने की शॉपिंग नहीं करेंगे तो वो पैसा वो मिलेगा ना? नहीं अभी आने दीजिए, अभी तो आने दीजिए ना, अभी यूटिलाइजेशन होने दीजिए, इसके फिर देखा जाएगा कैसे क्या करवाना है। चलिए और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? जो भी बोलना चाहते हैं अनम्यूट करें। आपके डिस्प्ले पे एक बटन होगा, डिस्प्ले वाली बटन को टच करिए और अनम्यूट करिए। जैसा कि कुछ हिंट्स मैंने दिया है आप लोगों को कि मैं चाह रहा हूं, मैंने एक एक्सपेक्टेशन उनसे करा है कि सर मैं चाह रहा हूं कि बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, अगर मैं 1.5 साल 2 साल से लगातार यूट्यूब के अंदर काम कर रहा हूं, तो मेरी एक मतलब सोच ये है, अगर आप इसे एक्सेप्ट करते हैं तो सही बात है। मैंने उनसे बोला कि मैं मिलना चाहता हूं आपसे और इसके बाद सारी चीजों को एक एक बारीकियों को समझना चाहता हूं और उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, क्योंकि फिर मैं आगे बढ़ूंगा तो फिर पीछे कदम हटाने की कोई जरूरत नहीं है। जी सर, वही चीज़ तो आप अगर जाएँगे एक बार कन्फर्म करेंगे, तो हम लोगों को थोड़ा मन लगेगा। एक ये रहेगा कि हमारे बीच का कैंडिडेट जो है देख के आया है, थोड़ा विश्वास ज़्यादा बढ़ेगा। नहीं तो बस पॉइंट मेरा यही है कि जो मैं अपने लेवल पे जाऊंगा और मिलूंगा और इसके बाद अगर मैं कोशिश करता हूं सारी चीजों को बारीकियों को समझने का। देखिए अब तक क्या है कि मैं अपने लेवल पे समझ करके आपको समझा रहा था, राइट।
जो भी जी सर। चीजें थी मैं अपने नॉलेज के बेस पे समझता था और समझ करके आप लोगों को समझाने का प्रयास करता था। तो आप लोगों के अंदर भी ये चीजें आती थी कि चलो जो चीजें हम नहीं जान रहे कहीं ना कहीं भूषण जी वो चीजों को समझ करके हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं, राइट। इसमें भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको पहले से भी पता होगा, कुछ चीजें तो ऐसी रहती होगी जो उनको पहले से ही पता है, ठीक है। तो अब है कि अगर मैं सर से मिलता हूं तो फिर मेरी कुछ चीजों के ऊपर पॉइंट है जिसके ऊपर मैं क्लियरिटी चाहूंगा कि जैसे कि अगर मैं फ्यूचर सिक्योरिटी के लेकर के बात करूं तो मैं ये मेरा पहला क्वेश्चन होगा कि जी जी जो हम लोगों ने पिछले 1.5 साल से मान सम्मान को अपना खो दिया था, तो क्या जी। हम श्योर हैं कि वेब जीबी पे उस मान सम्मान को पा सकते हैं? यही सर मेन क्वेश्चन तो यही है कि जो है हम लोग अगर और ये दूसरी चीजें मैं ये भी चीजें देखना चाहूंगा, मिल करके समझना चाहूंगा कि हम कितने सिक्योर हैं कि वेबजीबी के प्लेटफॉर्म को अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो भविष्य में ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो जिसकी वजह से हम लोगों को बैकफुट पे जाना पड़े। ये इसके लिए आपकी तैयारी क्या है, मैं कुछ चीजें देखना चाहता हूं। तो ये बहुत सारे ऐसे मिलने के बाद तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे ऐसी पॉइंट है जिसको रेज किया जा सकता है। जी सर जी। जी, हो सकता है, मैं कभी कभी ये भी सोचता हूँ कि हो सकता है कि हमारे कुछ ऐसे सवाल हों जिससे व्यक्तिगत विचारधारा अगर नहीं मिली तो वहां पे मतभेद भी हो सकता है। तो उस लेवल पे भी हमें मतलब कहते हैं ना कि जब हम किसी चीज का नेतृत्व करने जाते हैं तो हमें अपने निजी लॉस और प्रॉफिट से ऊपर उठ करके सोचने की जरूरत होती है। बिल्कुल सर, यही बहुत जरूरी होना चाहिए जी सर। और ये चीजें अगर आपके पास एक स्ट्रांग लीडरशिप की क्वालिटी है तो ये चीजें बहुत जरूरी है कि अगर आप कहीं पे किसी चीज को लीड करने जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं या फिर किसी भी मीटिंग को अटेंड करने जा रहे हैं और आपके पीछे हजारों हजार लोगों का एक भावना जुड़ी हुई है, तो वहां पे आपको अपने निजी लाभ और अपने निजी लॉस और प्रॉफिट को लेकर के कभी नहीं सोचना चाहिए। और अब तक मैंने इसी सोच को लेकर के आगे बढ़ रहा हूं, तो आप लोगों की साथ की जरूरत है। सत्या जी कुछ बोलना चाहते हैं, राइट? हाँ, बताइए। मैं बस यही कह रहा था कि आपको तो जाना तो चाहिए, जरूर देख के जाना चाहिए सब कुछ। मेरे को थोड़ा आईडी को लेकर एक डाउट है। डाउट मतलब एक हाँ हाँ सजेशन बताइए। देना चाहता हूँ। जी हमको जो आरपी क्रेडिट मिल रहा है जिसका 12,100 हो, जैसे मान लो मेरा 1,21,000 का है, तो ठीक है। हमने जब इन्वेस्टमेंट किया था हमने आईडी के रूप में किया था। हम्म। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमको आईडी के बेसिस पे ही मिलना चाहिए सारे जो पैसे हैं अच्छा, हमको। मतलब जैसे वहां पे हम लोगों ने जो करा था वो बिजनेस के बेस पे किया था, राइट? हाँ हाँ हाँ, तो राइट। हमें बिजनेस के बेस पे ही वो चीजें मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए। लेकिन इस टॉपिक हाँ पे इस पॉइंट पे भी मैंने बात किया था सर से, ठीक है। हाँ तो हाँ हाँ। उन्होंने इसके बारे में बहुत सारी चीजें बताई थी, जैसे कि पिछले सिस्टम में जो चीजें हुई उसका टैक्सेशन जो लगा उसका, और भी बहुत सारी हम्म। चीजें कि इसका तो हम लोग ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन दे चुके हैं। 60%, 40% से लेकर के 60% तक का डिस्ट्रीब्यूशन जाता था, तो ये सारी चीजें हमने दे चुका है। बाद में फिर जो हर तरीके का जो इश्यूज आई तो बैकडेट में जाकर के इसका जीएसटी वगैरह भी पेमेंट करना पड़ा, तो हम लोग वो भी चीजें दे चुके हैं। लेकिन फिर भी सारी चीजों को पीछे छोड़ करके भी अगर कंपनी वापस आ करके वेबजीबी के प्लेटफॉर्म पे आई है और अभी भी अगर वो कह रही है कि मैं जो आपका पुराना जो भी चीजें हैं उसको मैं रिवॉर्ड पॉइंट के रूप में क्रेडिट कर रहा हूं, तो वो रिवॉर्ड पॉइंट पैसा ही है, ना कि कोई दूसरा चीज है। और रही बात आईडी एक्टिवेशन की, तो उनका एक लाइन में एक चीज कहना था कि जैसे आईडी एक्टिवेशन के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा रहा है कि आप आईडी को एक्टिवेट करें, राइट? आप उसका यूटिलाइज केवल कर सकते हैं, आपकी मर्जी। आईडी अगर आपकी एक्टिवेट करनी हो तो करें, ना करनी है तो ना करें। दूसरी चीज, अगर आईडी एक्टिवेशन की बात भी आती है तो उन्होंने एक लाइन में कहा कि आप सबसे मिनिमम पैकेज जो 1,000 है उसका यूटिलाइजेशन के लिए आप 1,000 वाले से भी आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं, राइट? और उसका बाकी सभी चीजों का आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो दोनों हाथ से ताली बजती है। एक साइड से अगर मैं थोड़ा सा चीजों को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा हूं तो आपके साथ आपके तरफ से भी एक चीजों को इग्नोर करके हाथ मिलाने की जरूरत होती है। अब एक चीज अगर हम अपने लेवल पे बात करें, प्रकाश जी हो या फिर मैं किसी से भी पूछना चाहता हूं, अपने लेवल पे बात करते हैं, तो हमने ये चीजें पाया है कि सपोज करिए कि वेबजीबी, चलो चलो ठीक है, पुराना जो सिस्टम अपना था, सपोज करिए कि वो ना के बराबर होती तो हमारा मान सम्मान तो गया ही था, प्लस हमने ये भी सोच लिया था कि हमारा जो पूरा का पूरा जो कैपिटल था वो लॉसेस पे चली गई है। सपोज करिए कि ये सिस्टम सीएमडी शक्ति ठाकुर का नहीं होता, वेबजीबी सीएमडी शक्ति ठाकुर का नहीं होता,
तो भी अगर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कि जिस तरीके का कॉन्सेप्ट आया है, तो माना कि सत्य प्रकाश जी नहीं करते, एम आई भूषण जी नहीं करते, पटेल जी नहीं करते, कोई तो करता, हम्म, कोई करता भी। और हम लोग क्या करते, फिर से पैसे डाल करके करते भी, और हम लोग ये चीजें करते आए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी सिस्टम के साथ करते आए हैं, हम लोग बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के साथ ये चीजें करते आए हैं। ये पब्लिक डिस्कशन है, ये हमारा और आपका डिस्कशन है, इसलिए मैं खुल करके बात कर रहा हूँ, राइट। तो ये चीजें हम लोग करते आए हैं। तो हम बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे गए, लेकिन कोई सस्टेनेबल प्लेटफॉर्म नहीं मिला, और कहीं ना कहीं हम आज भी डरे हुए हैं कि जिस भी सिस्टम पे हाथ लगाया लॉस हुई, जिस भी सिस्टम पे हाथ लगाया 2 महीने 4 महीने चली लॉस हुई। और अभी अगर बेबजीबी के रूप में वही सीएमडी है जिसने 3-4 सालों तक इतना बढ़िया से रन किया है सारी सिस्टम को। हाँ, उस समय की मांग के अनुसार अगर मैं पीछे जाकर के देखता हूं, तो उस समय की बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज थी जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं थी। तो उस चीज को उन्होंने डिलाई किया है और उन्होंने क्लियर किया है कि वही गलती को मैं ना दोहराऊं, इसके लिए मैं इस तरीके से चल रहा हूं। बेशक लेट होगी, सिस्टम में मैं अकेला रह जाऊंगा काम करने के लिए, एक व्यक्ति को लेकर के मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के आगे बढ़ूंगा। और रही बात यूटिलाइजेशन की, तो इस पॉइंट पे भी मैं जोर दूंगा, ऐसा नहीं है कि नहीं जोर दूंगा, मैं इस पॉइंट पे जोर दूंगा। मैंने इस बात को लेकर के भी मैं सर से कोशिश करूंगा रखने का कि अगर जिनका 12,000 प्लस का अगर आईडीज है, तो कोशिश करिए कि जैसे बड़ा आईडी जो भी है 1,21,000 का है, 60,000 का है, 70,000 का है, या फिर और उससे बड़ा है, तो उसमें क्या है कि अगर उनका खुद का आईडी भी एक्टिवेट करने का अगर ऑप्शन आता है, तो कम से कम ये चीजें हो जाएगी कि सामने वाला अपना खुद का आईडी एक्टिवेट कर ले रहा है, और इसके बाद फिर उसका जो यूटिलाइजेशन है यूटिलाइज कर ले रहा है, राइट। हाँ, वैसे में हमको बहुत बेनिफिट मिल जाएगा, मतलब हम ई कॉमर्स भी हाँ, यूज करेंगे, पॉइंट तो बीएम कॉइन भी यूज करेंगे। हेलो। पॉइंट तो यही है ना। हम्म, चलिए, तो इसके ऊपर हेलो ठीक है, तो इसके हाँ 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 जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी, भूषण जी नमस्ते। नमस्ते। हेलो जी। हाँ हाँ, मैं नमस्ते मैं नमस्ते। एक बात बोलना चाहता हूँ। तो आपका तो सपोर्टिंग 100% मैंने चल रहा है, ठीक है। क्योंकि हम इतना सारे इन्फॉर्मेशन नहीं पा पाते थे। तो उसके रिगार्डिंग में एक बात बात बोलना चाहता हूँ कि जो आईडी एक्टिवेशन का जो प्रॉब्लम हो रहा है उसको पहले सॉल्यूशन किया जाता तो अच्छा होगा, ठीक है। दूसरी चीज तो आगे सर, बढ़ इसके सकते हैं। इसके रिगार्डिंग मैं अब तो सर ने डेट भी दे दिया है, मैं भी आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूँ डेट को। सर ने डेट दिया है नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में। आप तो फर्स्ट वीक जब में। जी एक नहीं, फर्स्ट वीक में, नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में, जब आपका ओल्ड सिस्टम जब पूरी तरीके से ऑन हो जाएगा, तो वहां पे आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल करके सारी चीजें देख लीजिए। हेलो सर। हाँ सागर, हाँ जी। हाँ जी सर, हम बोल रहे हैं कि जैसे कि हम लोग के मेल पे ऑक्सिंग ऑक्शन 0.2 और वेब जीबी, ये जितने भी हम लोग आईडी लॉगिन किए थे, तो सबका ओटीपी के रूप में या फिर पूरा डिटेल हम लोग के पास आता था, जो कि हमने आपको स्क्रीनशॉट भी भेजा है। तो जब हमारे पास ओल्ड डिटेल है, तो फिर भी उसको डालने के बाद वो मैच क्यों नहीं हो रहा है? सर, आप थोड़ा लेट ज्वाइन किए हैं, इसीलिए मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं। मैंने पहले भी बताया, आज भी बता जी रहा हूं कि आप सही हैं, मैं भी सही हूं। यहाँ पे जितने लोग अपनी डेटा को डायरी में लिख के रखे हैं वो भी सही हैं। ये जी हो सकता है कि कंपनी के एंड से, यानी कंपनी की तरफ से कोई ऐसी चूक हुई है जिसके वजह से डेटा हम लोगों का मैच नहीं कर रहा है। तो अभी हम क्या इतने दिनों तक वेट किए, थोड़ा सा वेट नहीं कर सकते? आज 21 तारीख है, 7 दिन 9 दिन और बचा, और 9 दिन के बाद नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में आपका ओल्ड आईडी जब ओपन हो जाएगा, तो वहां से जो भी डेटा है डेटा ले लीजिएगा। डेटा लेने के बाद आप वहां मैच करने की कोशिश करिएगा, फिर तो मैच हो जाएगा। अगर उसके बावजूद भी मैच नहीं होता है, तो आपके पास प्रॉपर डेटा तो है ना, स्क्रीनशॉट तो रखिएगा ना कि ये चीजें मेरा है, तो फिर जी वहां जी पे सर। आप क्लेम कर सकते हैं, राइट। जी ओके सर। जी तो जी। सर मेरे पास टोटल 120 आईडी है, टोटल 120 लोगों का सर। और सभी सर, लोग का ये तो डेटा है अच्छी मेरे पास, बात है। सभी लोग का मेल पे आया हुआ, जितना मेल पे आया है ऑक्सिंग ऑक्सिंग जी। 0.2 से जो माइग्रेशन किए हैं वो भी है मेरे पास। और जो ओटीपी वगैरह सब गिरता है टोटल सर, मेरे पास स्क्रीनशॉट ही नहीं, पूरा मेल भी है जिसमें सब है। राइट, फिर तो अच्छी बात है कि आप इतनी चीजों को बहुत अच्छे से संभाल करके रखे हैं, ठीक है। जी सर। जी सर। तो उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, जो भी होगा हम्म। उसमें ओके सर, बट आपका सर पूरा मेरे को सपोर्ट थोड़ा चाहिए था, बस ये सर रिक्वेस्ट है आपसे सर। बस और कुछ नहीं करना है सर, यही जानना था सर। थैंक्स।
जी वेलकम वेलकम। मैं कह रहा हूँ कि अभी तक ऐसा सिस्टम नहीं बना है कि फोन से फोन के अंदर घुस के सामने वाला अगर आपके पास आ सकता, तो अगर ऐसा होता तो जरूर मैं पास आ करके मैं आपको